राधे राधे एवरीवन। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जो हमें डिस्क्राइब इमेज को बोलते वक्त यूज़ करने चाहिए, ना कि सिर्फ डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज एक तरीके से फॉर्मेट है IELTS टेस्ट के टास्क 1 का, तो ये उन दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो IELTS टेस्ट एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं और एज वेल एज़ PT की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उन दोनों में से कीवर्ड्स आपको बताने वाली हूँ। कीवर्ड्स कौन सा है कि अब देखो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अब ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो बेसिकली वो बहुत बारीकी से आपके एग्ज़ाम एनालिसिस को चेक करते हैं कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें ऐसी कौन सी बारीकी की मिस्टेक्स हैं। पहले क्या था, PT इतना डीपली जाके चेक नहीं करती थी, पर पिछले 1-2 साल से, 1 साल से तो बहुत ज़्यादा डीपली चेकिंग जो चल रही है, एनालिसिस जो चल रहा है, ह्यूमन राइट जब से आ गए हैं तो PT के लिए थोड़ा सा एक डीप प्रोसेस बन चुका है एक IELTS टेस्ट की तरह। तो इसमें कौन से की फैक्टर है, जैसे कि अब मैं बात करूं, हमारे पास वैसे कितनी इमेज होती हैं, यू नो वेरी वेल, दीज आर 8 इमेज। हमारे पास 8 टाइप की इमेज होती हैं, चाहे वो IELTS की लगा लो चाहे वो PT की लगा लो। तो उनमें से उन 8 इमेज में से जो हमारी 4 इमेज आती हैं वो एक इमेज की कैटेगरी के अंदर आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? लाइन, बार, टेबल एंड पाई। इन चारों में से एक ऐसी इमेज है जिसका ओवरऑल इन तीनों से अलग बनता है। उसका रीज़न है क्योंकि लाइन जो है वो हमेशा मूव करती है, फ्लक्चुएट करती है, जिगजैग मोशन में आती है, तो इस करके उसका ओवरऑल हाईएस्ट और लोएस्ट के हिसाब से हम बना नहीं सकते। तो इसलिए उसका ओवरऑल कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ ये बताने वाली हूँ, चाहे लाइन हो चाहे बार ग्राफ हो, जब आपके पास एग्जैक्ट डेटा, जैसे कि मान लो आपके Y एक्सिस पे कुछ डेटा एक नंबर्स या डॉलर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, मान लो 10 से लेके 100 तक, और बीच में मान लो 10 और 20 के बीच में कहीं पे लाइन या बार ग्राफ ड्रॉ है, तो आप क्या करते हो, अपने आप से अनुमान या गेस लगा लेते हो कि 15 या 16 होगा, तो वो सीधा आपके लिए रेड फ्लैग होगा। वो रेड फ्लैग क्यों होगा? क्योंकि आपने वो वर्ड यूज़ ही नहीं करा जो जिसकी चीज़ की वो डिमांड कर रहे थे। इसी ताक में तो वो बैठे हुए थे एग्जैक्टली कि आपको वो वर्ड आपको आता है कि नहीं, आपने टेम्पलेट को सिर्फ लर्न करके उसको बोला हुआ है, इसलिए टेम्पलेट बैन हुई है कि आप खुद से अपना आइडिया लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। तो लिखो वो 5 वर्ड्स, कनेक्टेड वर्ड्स, जब हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होता तो उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ऑलमोस्ट, सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली, थर्ड इज़ अराउंड, 4 इज़ नियर बाय एंड 5 इज़ वी कैन से व्हाट इट इज़। डू यू नो गाइज? You can text me as well as you can let me know. Maybe you know or maybe you don't know. If you don't know, I can tell you in the next video. Radhe Radhe. Please subscribe and watch till the end for knowing more videos, for knowing more kind of information about IELTS as well as PT. Radhe Radhe.